Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about board exam series. अभी फरवरी की मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मिड वीक में पहुंच चुके हैं हम। तो अभी सारे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन है, 10th एंड 12th बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो फ्रिक्वेंटली अभी डेट शीट्स वगैरह आउट हो चुके हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे अभी। जो स्टेट्स अपनी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है बोर्ड की, या फिर जो सीबीएसई कंडक्ट करती है, आईसीएसई जो कंडक्ट करती है, वो सारे एग्ज़ाम्स अभी शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एग्ज़ाम टिप्स शेयर करूँगी, जिससे अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं तो आपकी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि जब आप अपना पेपर देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप एक्चुअली में अपना पेपर देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुकी है, देन उसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए, या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए, क्या राइटिंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है, पहले किस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो एग्ज़ाम डे से रिलेटेड जो भी क्वेरीज, टेंशन्स या नर्वसनेस होती हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, उससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप बेटर स्कोर कर सकें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। सबसे पहले तो खुद पे बिलीव कीजिए, यस यू कैन। आपने जो भी पढ़ाई कर रखा है अभी तक, रिविजन्स पे फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ न्यू ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस मत कीजिए, रिविजन पे फोकस कीजिए, वो लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। तो डायरेक्टली चलते हैं आपके एग्जामिनेशन वेन्यू में, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलती है, वहाँ से हम डायरेक्टली बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे जिससे आपका स्कोर बेटर है। तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचते हैं, इनफैक्ट अपने रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे आपकी सीट प्लान के अकॉर्डिंग आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की गई होती है, टाइम से पहले पहुँचिए ताकि कुछ भी हैसल ना हो, मेसी नहीं हो, सब कुछ हैसल फ्री रहे, टाइम से पहुँचिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उस 15 मिनट्स को कम्प्लीटली यूटिलाइज कीजिए, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको पढ़ने के लिए, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको पढ़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पर ही आप एक रफ आइडिया लगा लेंगे, आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, बना लेनी चाहिए आपको वाइज स्ट्रैटेजी की क्वेश्चन किस पैटर्न में है, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत इजीली आता है। इजी क्वेश्चंस भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का रीज़न बनता है, उससे भी कई बार आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, मतलब मार्क्स नेगेटिव में चला जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि अरे बहुत इजी क्वेश्चन, आप बिल्कुल चिल्ड आउट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं बेसिकली, और आप सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं। इसलिए माइंड को शांत रख के क्वेश्चन टफ हो या इजी, ना ओवर कॉन्फिडेंट फील कीजिए, ना टेंशन या बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम देना है फाइनली। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक दिमाग में स्ट्रैटेजी बना लीजिए। आपका जो क्वेश्चन लिखने का, आंसर करने का जो ऑर्डर होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं, जो इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं, जो आपने पढ़ा है, कमांड है, उसको पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देन उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ जानते हैं आप उसके बारे में, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड वे में आप नहीं जानते हैं उस बारे में, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप समहाउ मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से, बहुत ज़्यादा आप फैमिलियर नहीं है उन क्वेश्चन से, या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अनफैमिलियर है, मैनेजेबल टाइप क्वेश्चंस है, वैसे हैंडल कीजिए। एंड देन थर्ड पार्ट आपका होना चाहिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लग रहा है, उसको आप कैसे क्रैक करेंगे, क्या सोचिए उस बारे में, कैसे आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन।
बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई आईसीएसई जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपसे टू द पॉइंट आंसर मांगता है। आपको लिटरेचर नहीं लिखना है और किसी भी क्वेश्चन को आपको इतना इलाबोरेटेड नहीं लिखना है कि यूजलेसली आप लिखे जाना, बिकॉज जो उस क्वेश्चन का मार्क्स होगा, जो भी मार्क्स वो क्वेश्चन कंसिडर करता होगा, 6, 7, 8 जो भी मार्क्स कंसिडर करता होगा, आपको उतना ही मिलेगा। तो आप जितना भी एलेबोरेटेड लिखेंगे उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। अब बाकी जो क्वेश्चंस का टाइमिंग है वो यहाँ पर हैम्पर करेंगे। तो उसको प्रिसाइज वे में, वर्ड लिमिट, छोटे क्वेश्चन में आपको लिमिटेड वर्ड लिमिट में आंसर करना है। जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चंस को के आंसर को थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है आपको। क्या पूछा गया है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आप अपने आंसर को कुछ और चीज़ों के साथ कनेक्ट करके स्ट्रेच भी कर रहे हो, बट जो आपसे बेसिकली पूछा गया है, अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है या अगर आपसे एडवांटेजेस पूछा गया है, डिसएडवांटेजेस पूछा गया है, तो जो पार्टिकुलरली चीज़ पूछा गया है उस पर आपका मेन फोकस हाईलाइट उस पर ही होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपसे स्पेसिफिकली क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे फोकस किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस में आपसे एक्सप्लेन करने को बोला जाता है कि इस बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। वहाँ पे आप बहुत सारे कैटेगरीज में आंसर कर सकते हैं, बट जहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है तो उस चीज़ को स्पेशली आंसर कीजिए। और वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बोला कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, वो उस अकॉर्डिंगली अपने आंसर को लिखिए। आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया गया होता है कि इतने मार्क्स के लिए, क्वेश्चन के लिए इतना वर्ड लिमिट होना चाहिए। वर्ड लिमिट एक अंदाज से, ऐसा नहीं कि आपको वर्ड्स बैठकर काउंट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो क्वेश्चंस पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कभी कभी होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं। लाइक दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में दो ऑल्टरनेटिव रहते हैं जिसमें से आपको एक को आंसर करना होता है। तो आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को वाइजली पिक करना है जिसमें लिखने का स्कोप हो इन द सेंस आप जो भी लिख रहे हैं उसको आप पॉइंट्स में लिखें, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स के थ्रू आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकें। बिकॉज आप कोई भी एग्जामिनर, अगर आप लिटरेचर और स्टोरी टाइप आंसर लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पिक करें जहाँ पर आपको पॉइंट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स, बुलेट्स के थ्रू उस क्वेश्चन को के आंसर को सपोर्ट करने का स्कोप हो आपके पास। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ लिखने का स्कोप नहीं होता, जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्रेम करके नहीं लिख सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को वाइजली पिक कीजिए जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का हेल्प लेकर। आंसर नीट, आपका जो आंसर शीट होता है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है या मेरी हैंडराइटिंग उससे ख़राब है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आंसर शीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए और आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फुल स्टॉप्स, पैराग्राफ कब आपको चेंज करना है, कितना लाइन छोड़ना है आपको, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत वाइजली वहाँ पर ध्यान देना होगा। आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। अटेम्प्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एग्जामिनेशन। वो क्वेश्चन अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी आता है तो एटलीस्ट अटेम्प्ट लीजिए उस क्वेश्चन को। कुछ तो रेलेवेंट आप लिख कर आइए उस क्वेश्चन में। अगर आप बहुत ज़्यादा उस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते तो अटेम्प्ट पे भी आपको मार्क्स मिलती है। टाइम पे हमेशा ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर टाइम हो जाता है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। बट आपको एक, जब आप 15 मिनट्स में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आपको एक दिमाग में समझ लेना है कि आपको पर क्वेश्चन, पर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कितना टाइम देना है। और जब आप सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक सेक्शन को आप एक जगह पर ही सॉल्व करें। अगर उस सेक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, आप उसको बाद में अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्पेस छोड़ दें। एंड देन जब आप दूसरे सेक्शन को उठा रहे हैं तो वहाँ पे उस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक जगह पर सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो
उसको काफ़ी आसानी हो जाती है, और वो एक सिस्टमैटिक तरीके से भी दिखता है कि आपने प्रॉपरली आंसर को दिया। वो प्रेजेंटेशन में भी आपका काउंट करता है। सिंपल वर्ड्स में आंसर को दीजिए। बहुत लोग इस चक्कर में रहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स इस चक्कर में रहते हैं कि मैं जितना फैंसी वर्ड्स या जितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करूँगा तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एडवांस्ड वर्ड्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए। आप अगर 50-50 वाले कंफ्यूजन में है कि इस वर्ड का मीनिंग तो यही होता होगा, देन डोंट यूज दैट वर्ड। एग्जामिनर को चाहिए कि आप कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर लिख रहे हैं। आपसे जो पूछा गया है वो आंसर आप एग्जैक्टली वही आंसर दे रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दे रहे हैं, लाइक मीनिंग, डेफिनेशन। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स, और लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट में अगर आप कंक्लूजन डालना चाहते हैं तो ये एक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर हुआ आपका। आप सिंपल वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं बट वो वर्ड सही है, जो आप बताना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली एक्सप्रेस हो रहा है आपका आंसर। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फैंसी वर्ड्स या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सोचने का कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स पे ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से जो आपसे पूछा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। आपको मार्क्स उससे ही मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी चीज़ को हमेशा फुल फॉर्म में लिखिए। आजकल हम मोबाइल का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हम सभी के लाइफ में कि हम लोग शॉर्ट वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या मोबाइल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो समहाउ समटाइम्स बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे वर्ड्स कुछ लिख लेते हैं जो हम मोबाइल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में। हर चीज़ को फुल फॉर्म में लिखिए, कुछ भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, वो आपके मार्क्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। एंड देन रिविजन का टाइम ज़रूर निकालिए, भले वो 6, 7, 8, 10 मिनट जो भी हो, 5-10 मिनट रिविजन का टाइम ज़रूर निकालिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है रिविजन करना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपने क्या कुछ छूटा है या कुछ क्वेश्चन मार्क्स हो गया, अंडरलाइन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया या नहीं, आंसर जब आपका कंप्लीट हुआ तो आपने लाइन ड्रॉ किया या नहीं। ये सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करने का, कुछ छूट तो नहीं गया, ये सारी चीज़ का आपको टाइम मिल जाएगा। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करे, और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई होप आपका भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।